शुरुआत सीधा मार्केट के हाल के साथ। निफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन था और ये दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी करीब 200 अंकों की रिकवरी के साथ 24,300 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। आज बाजार पर मेटल, आईटी, तेल, गैस और रियल्टी शेयरों ने दबाव बनाया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का शेयर आज करीब 2% लुढ़क कर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। इसके अलावा सिप्ला और विप्रो के शेयर में हमने 1.5% की गिरावट देखी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर भी शानदार रिकवरी का रुख आज के सत्र में नजर आया। निफ्टी बैंक करीब 300 अंकों की रिकवरी के साथ 57,500 के नजदीक बंद हुआ। इंडेक्स के 14 में से 9 शेयर लाल निशान में रहे। आज प्राइवेट बैंक ने बैंकिंग इंडेक्स पर दबाव बनाए रखा। फेडरल बैंक का शेयर करीब 3% टूटकर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 1% की गिरावट भी देखने को मिली। मेटल शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज इंट्राडे में करीब 1% तक गिरा है। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर आज लाल निशान में रहे। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर करीब 7% की गिरावट के साथ टॉप लूजर का कैंडिडेट रहा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक और नैल्को के शेयर में भी 1.5 से 2% की बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। आईटी शेयरों में भी आज गिरावट हावी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज इंट्राडे में करीब 0.5% तक लुढ़का है। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। विप्रो का शेयर करीब 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर बना। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज और परसिस्टेंट के शेयर में 1% तक की गिरावट हाथ लगी। हालांकि बाजार बंद होते होते इंडेक्स हरे निशान में भी लौट आया। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज गिरावट का रुख रहा। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुए। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर आज गिरावट के साथ क्लोज हुए। महानगर गैस का शेयर करीब 2% से ज्यादा लुढ़कर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। वहीं ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के शेयरों में 1 से 2% तक की बिकवाली देखने को मिली। रियल एस्टेट शेयरों पर भी आज दबाव ही देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज लाल निशान में बंद रहा। इंडेक्स के 10 में से 7 शेयरों में आज सुस्ती देखने को मिली। आदित्य बिरला रियल एस्टेट का शेयर आज करीब 2% लुढ़ककर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट और डीएलएफ के शेयर में भी 1.5 से 2% की गिरावट ही देखने को मिली। ऑटो शेयरों की रफ्तार भी आज के कारोबार में धीमी पड़ गई। इंट्राडे में इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर लाल निशान में बंद हुए। हीरो मोटर कॉर्प का शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़का। वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर में 0.5% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार बंद होते होते निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो हरे निशान में लौटा और करीब 115 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ। सरकारी बैंक के खेमे में आज हमने मजबूती देखी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुआ। इंडेक्स के 12 में से 9 शेयरों में आज तेजी का रुख रहा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त थी। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक के शेयर में भी करीब 1.25% की बढ़त के साथ ही कामकाज देखने को मिला। वहीं रेलवे शेयरों में आज गिरावट का रुख रहा। रेलवे शेयर्स में आज आरवीएनएल के शेयर में सबसे ज्यादा करीब 2% की बिकवाली का दबाव रहा। इसके अलावा राइट्स और टीटागढ़ रेल के शेयर में भी 1 से 1.25% की बिकवाली ही देखने को मिली। वहीं आईआरएफसी का शेयर करीब 1% टूटा। तो ज्यादातर डिफेंस शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। मैसगांव डॉक के शेयर में करीब 2% की बढ़त के साथ कामकाज रहा। ज्यादातर अडानी ग्रुप शेयरों में आज एक्शन देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज 2.5% से ज्यादा चढ़ा। वहीं अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी के शेयर में आज 1% तक की मजबूती रही। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर के शेयर में करीब 1% का उछाल देखने को मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स आज चढ़ा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में करीब 1% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। वहीं ब्लू स्टार का शेयर भी आज करीब 0.5% मजबूत था। हालांकि इसके उलट वर्लपूल के शेयर में हमने आज सुस्ती का रुख देखा। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के बाद एस्ट्रा माइक्रोवेव में आज 2.5% की तेजी देखने को मिली। एंटीक ने शेयर पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। वहीं टारगेट प्राइस 2000 रखा है। कंपनी को हाल ही में 2200 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी के लिए आगे भी अच्छे मौके देखने को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी के मजबूत R&D क्षमता है।
आज अधिकतर सीमेंट शेयरों में गिरावट ही देखने को मिली। श्री रेणुका सीमेंट में करीब 3% की बिकवाली रही। वहीं जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर में भी 2% से ज्यादा की गिरावट हाथ लगी। इसके अलावा इंडिया सीमेंट के शेयर में भी 1% तक की गिरावट थी। वहीं डालमिया भारत में भी हमने देखा कि 1% की बिकवाली का दबाव नजर आया। फर्टिलाइजर शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। फैक्ट नेशनल फर्टिलाइजर में करीब 2 से लेकर 13% तक की तेजी नजर आई। वहीं आरसीएफ और पैरादीप फॉस्फेट में भी 5 से 7% तक की तेजी दिखी। दरअसल रूस से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की जरूरत पूरी करने का भरोसा दिया है और रूस भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लायर है। तो इस खबर से फर्टिलाइजर सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में आज 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10% डिस्काउंट पर ऑफर फॉर सेल से शेयर पर दबाव बना है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 514 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 5 साल बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री की खबर है। सरकार हिंदुस्तान कॉपर में 3% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचेगी। क्या है ये गिरावट के पीछे की वजह? चले तो हिंदुस्तान कॉपर में बड़ी गिरावट के पीछे की वजह, लेकिन सांकेश ज्वेलर्स की आज शेयर बाजार में अच्छी लिस्टिंग रही। एनएसई पर कंपनी का शेयर 103 रुपए और 30 पैसे प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है, जबकि इशू प्राइस 93 रुपए प्रति शेयर का था। एनएसई पर करीब 11% प्रीमियम पर लिस्टिंग होती दिखी। वहीं बीएसई पर 102 रुपए और 20 पैसे प्रति शेयर के दाम पर यह स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखा है। बीएसई पर ऑलमोस्ट 9.9% प्रीमियम पर ही लिस्टिंग होती दिखी। हालांकि मुनाफा वसूली के चलते शेयर में लिस्टिंग के बाद करीब 2% की गिरावट भी देखने को मिली। सनशाइन पिक्चर्स की भी शेयर बाजार में अच्छी एंट्री हुई। एनएसई पर कंपनी का शेयर करीब 395 रुपए और 90 पैसे प्रति शेयर के दाम पर लिस्ट हुआ, जबकि उसका इशू प्राइस 360 रुपए प्रति शेयर था। एनएसई पर शेयर की 10% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। वहीं बीएसई पर 394 रुपए प्रति शेयर के दाम पर यह स्टॉक का लिस्ट कंपनी लिस्ट होती हुई दिखी। बीएसई पर 9.4% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग। हालांकि मुनाफा वसूली के चलते शेयर में लिस्टिंग के बाद करीब 7% की गिरावट भी नजर आई। सोने के दाम में आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। घरेलू बाजार में सोना 1,62,900 के करीब, घरेलू बाजार में 300 रुपए की गिरावट थी। कॉमेक्स पर सोना $4,700 के पास मौजूद है। कॉमेक्स पर भी हल्की सी गिरावट ही दर्ज हुई। वहीं चांदी की चमक भी पड़ी फीकी। एमसीएक्स पर चांदी 2,42,500 के लेवल्स के आसपास रही। एमसीएक्स पर 1,700 रुपए की गिरावट नजर आई। वहीं कॉमेक्स पर चांदी करीब $68 के नजदीक है। कॉमेक्स पर करीब 1% की बिकवाली चांदी में नजर आई। कच्चे तेल में आज गिरावट नजर आई। ब्रेंट क्रूड के दाम करीब $89 के करीब पहुंचते हुए दिखे। ब्रेंट क्रूड में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं WTI क्रूड में $82 के लेवल्स के आसपास कामकाज रहा। यहां भी दाम में करीब 3% की गिरावट रही। एमसीएक्स पर क्रूड 7,850 रुपए के नजदीक पहुंच चुका, वहां 3.5% की गिरावट नजर आई। अब कल के अहम इवेंट्स आपके सामने रख देते हैं। कल ईद ए मिलाद के चलते सेटलमेंट हॉलिडे रहेगी। वहीं कीस्टोन रियल्टर्स के बोर्ड में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा टाइम टेक्नोप्लास्ट के बोर्ड में टीपीएल प्लास्टेक के मर्जर पर विचार किया जाएगा। वहीं वाटरवेज लीजर टूरिज्म के 1:10 स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी कल ही है। डिटेल में बताने के लिए हमारी सहयोगी अर्चना एक बार हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही, लेकिन